फिल्म की शुरुआत में हम कैरोलिन को देखते हैं जो एक ओल्ड एज होम की नर्स थी जो एक बीमार बुजुर्ग को कहानी सुना रही होती है। पर वो इंसान उसी समय अपना दम तोड़ देता है। वो बुजुर्ग उन्हें कहते हैं कि यदि इसके रिश्तेदार किसी चीज को लेने आए तो उन्हें दे देना वरना इसे कचरे में फेंक देना। अब कैरोलिन जब उस इंसान की चीजें फेंकने जाती है तो वहाँ कई और लोगों की चीजें भी होती है जिससे कैरोलिन को ओल्ड एज होम वालों का बर्ताव ठीक नहीं लगता। इसलिए वो केयर टेकिंग का जॉब छोड़ने का तय करती है। इसके बाद कैरोलिन रात को अपने दोस्त जिल को बताती है कि उसने अपने करंट काम को छोड़कर अब एक पर्सनल केयरटेकर की जॉब करने वाली है। जिल उसे चेतावनी देती है कि वो जगह सही नहीं है, पर अब कैरोलिन ने तय कर लिया था। अगले दिन कैरोलिन उसी घर पर पहुंचती है, पर ये घर काफी डरावना होता है। घर के गार्डन में उसे एक बूढ़े कपल बेन और वायलेट मिलते हैं। तभी वहाँ उनका वकील लूक आकर कैरोलिन को बताता है कि उनके अंकल बेन 1 महीने पहले घर से नीचे गिर गए थे जिसके कारण वो पैरालाइज हो गए। वहीं वायलेट कैरोलिन को कहकर ये चली जाती है कि ये इस घर को समझ नहीं पाएगी, मानो वो नहीं चाहती कि कोई अजनबी उसके घर आए। पर लूक के समझाने के बाद वो अंत में मान जाती है। अगले दिन कैरोलिन सारा सामान लेकर उसी घर के लिए निकलती है। रास्ते में वो गैस स्टेशन पर रुकती है जो एकदम डरावना था और वहाँ कई सारे काले जादू से जुड़ी चीजें भी दिखाई देती है। जहाँ उसे एक अंधी फीमेल भी दिखाई देती है कि तभी वहाँ गैस स्टेशन का मालिक आ जाता है। कैरोलिन उसे पैसे देकर वहाँ से तुरंत निकल जाती है। घर में आकर कैरोलिन अपना सामान सेटल करती है, पर वो एक अजीब चीजें नोटिस करती है कि घर के सभी आईने गायब थे। तभी वायलेट आकर कैरोलिन को एक चाबी देती है जिसका नाम स्केलेटन की होता है। वायलेट बताती कि इस चाबी से घर के सभी दरवाजे खुल जाते हैं। कैरोलिन वायलेट से सवाल करती है कि इस घर में कोई भी आईना नहीं है, जिस पर वायलेट जवाब देती है कि हमें आईने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ समय बाद वायलेट कैरोलिन को कुछ सामान लाने के लिए एक कमरे में भेजती है। उस कमरे में कैरोलिन को एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाई देता है जिसे कोई ठोक रहा होता है, मानो उस कमरे में कोई कैद हो। कैरोलिन जब उस कमरे को खोलने की कोशिश करती है तो वो स्केलेटन की से भी नहीं खुलता कि तभी उस कमरे का दूसरा दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसे देखकर कैरोलिन एकदम डर जाती है और वो तुरंत कमरे से बाहर आ जाती है। तभी कैरोलिन को वायलेट मिलती है, जिनसे कैरोलिन के पूछने पर कि उस चाबी से ऊपर का दरवाजा नहीं खुल रहा तो वायलेट जवाब देती कि उसके कुछ राज है जिसे उसे नहीं जानना चाहिए। अब कैरोलिन का शक इस घर पर और बढ़ने लगा था कि ये घर कोई साधारण घर नहीं है। अब रात को बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, जिस दौरान कैरोलिन बेन के कमरे में जाती है, पर बेन अपने बेड पर नहीं होते कि तभी बेन खिड़की से नीचे कूद जाते हैं, पर वो ऊपर से गिरने के बाद भी जीवित थे। कैरोलिन वायलेट को तुरंत बुलाती है और वायलेट कैरोलिन को बेन के कमरे से व्हीलचेयर लाने को कहती है। और जब कैरोलिन बेन के कमरे में जाती है तो उसे बेन की चादर पर हेल्प मी लिखा मिलता है। कैरोलिन उस चादर को छुपा लेती है और व्हीलचेयर लेकर नीचे आती है। वो अब समझ जाती है कि बेन पैरालाइज नहीं बल्कि उन्हें कुछ और हुआ है जो वायलेट उससे छिपा रही है। अगले दिन लूक घर आता है और कैरोलिन उसे कमरे में लाकर वही चादर दिखाती है जिसमें हेल्प मी लिखा था, पर अब उसमें से वो लाइन गायब हो चुकी थी। कैरोलिन को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो लूक से सवाल करती है कि तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि बेन तुमसे मदद मांग रहे हो, पर लूक ना में जवाब देता है। फिर तभी वहाँ वायलेट आ जाती है। लूक कैरोलिन को अपने घर का एड्रेस देकर कहता है कि उसे कुछ जरूरत पड़े तो उसके घर आ जाए। शाम को कैरोलिन फिर से उसी कमरे के पास आती है जिसमें से आवाजें आ रही थी। वो उस दरवाजे को पिन की मदद से खोलने की कोशिश करती है, पर उस लॉक के अंदर किसी ने कोई चीज डाल दिया था। पर अब उस चीज के निकल जाने के कारण वो दरवाजा स्केलेटन की से खुल जाता है। उस कमरे के अंदर उसे कई सारे काले जादू से जुड़ी चीजें मिलती है। वहीं उसे एक किताब भी मिलती है जिसमें इस घर के पिछले ओनर की फोटोज थी। उसे एक डिश भी मिलती है जिसमें कॉन्जर ऑफ सैक्रिफाइस लिखा होता है। कैरोलिन उसे लेकर बाहर आने ही वाली थी कि तभी वायलेट आ जाती है और कैरोलिन उसे देखकर वहीं छिप जाती है। वायलेट के जाने के बाद कैरोलिन उस डिश को लेकर जिल के घर जाती है और उसे तुरंत सुनने लगती है। उस डिश में किसी की आवाज थी जो कोई मंत्र पढ़ रहा था। फिर तभी वहाँ जिल आ जाती है जो कैरोलिन उसे क्लब चलने को कहती है। वहाँ कैरोलिन जिल को उस घर की सारी बात बताती है, जिस पर जिल जवाब देती है कि वो लोग शायद वूडू धर्म को मानते हैं। इस धर्म को मानने वाले लोग नरक और स्वर्ग की पूजा करते हैं और काला जादू पर भी विश्वास करते हैं। जिल कहती कि उसकी आंटी भी वूडू धर्म को मानती है और वो एक
दुकान से काला जादू करने का सामान लिया करती थी। अब कैरोलिन फिर से घर आ जाती है और अगले दिन वायलेट बेन के कमरे में आती है तो उसे वहाँ एक आईना मिलता है जिससे वो क्रोधित होकर कैरोलिन के कमरे में आकर उस पर बरसने लगती है, जिस पर कैरोलिन जवाब देती है कि उसने वो कमरा देखा है जो बंद है और वो वायलेट से सारी राज उगलने के लिए कहती है। जिस पर वायलेट कहती है कि आज से 90 साल पहले यहाँ थॉर्प नाम का एक बैंकर रहा करता था जो बहुत ही बुरा इंसान था, पर उसका नौकर जस्टिफाई और उसकी पत्नी सिसिल बहुत अच्छे थे। वो लोग वुडू धर्म को मानने वाले थे। फिर एक दिन घर में पार्टी चल रही थी, सभी शराब के नशे में धुत थे। फिर तभी थॉर्प के बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए सभी उसे ढूंढने लगे, पर वो उसे नौकर के कमरे में मिले जो बच्चों को उनके कहने पर ही वुडू सिखा रहे थे। पर ये देखकर थॉर्प और बाकी सभी ने उन्हें बहुत मारा और अंत में उन्हें पेड़ से लटका कर जिंदा जला दिया। थॉर्प पैसे के कारण जेल जाने से बच गया, पर उसके कुछ समय बाद ही बैंक कर्जे में डूब गया और गुस्से में थॉर्प ने अपने पत्नी को गोली मार दी और अंत में अपने आप को भी शूट कर दिया। आगे वायलेट कहती है कि मैंने इस घर से सारे आईने निकाल दिए क्योंकि बेन को आईने में उसी नौकर की आत्मा दिखाई देती है और उसी ने ही बेन को ऐसा कर दिया, और मैं जानती हूँ कि तुम भी इस बात को जानकर यहाँ से चली जाओगी बाकी केयरटेकर्स की तरह। जिस पर कैरोलिन कहती है कि वो अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करती। अब शाम को कैरोलिन जब बेन को नहला रही होती है तो वो बेन को अपना मेकअप वाला आईना दिखाती है जिससे वो एकदम घबरा जाते हैं। इससे अब कैरोलिन को यकीन हो जाता है कि बेन को किसी ने इन सब चीजों से डरा कर रखा है, जिसके कारण उनका दिमाग इन सब पर भरोसा करने लगा है। अगले दिन कैरोलिन उसी दुकान पर जाती है जहाँ से जिल की आंटी काले जादू का सामान लिया करती थी। शॉपकीपर को कैरोलिन बेन की हालत के बारे में बताती है, जिसके जवाब में वो फीमेल कैरोलिन को कुछ रिचुअल करने का सामान देती है ताकि कैरोलिन जान सके कि बेन पर क्या हुआ है। वो उससे कहती कि जो इस चीज पर भरोसा करते हैं वो लाल मिट्टी से डरते हैं, अगर कहीं लाल मिट्टी से लाइन बना दिया जाए तो वो उस रास्ते को पार नहीं कर सकते। आप कैरोलिन सारी चीजें लेकर घर आती है और बेन पर रिचुअल करके कुछ मंत्र भी पढ़ने लगती है, जिसके कारण बेन की थोड़ी आवाज निकलती है जो कैरोलिन को बोलते हैं कि मुझे बचा लो, मुझे इस घर से दूर ले जाओ। पर कैरोलिन को समझ नहीं आता कि बेन किस चीज से अपने आप को बचाने को कह रहा है। तभी वहाँ वायलेट आ जाती है और अब बेन वायलेट की तरफ इशारा करते हैं, पर वायलेट कैरोलिन को कमरे से जाने को कहती है। उसी रात जब कैरोलिन सो रही होती है तो उसे डरावने सपने आते जो उसने वायलेट के मुंह से सुना और उस डरावने कमरे में देखा, जिससे घबरा कर वो उठ जाती है और अपने आप को आईने में देखती है जहाँ उसे कोई उसके कमरे से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है, पर पीछे मुड़ने पर वो वहाँ नहीं होता। अगले दिन कैरोलिन लूक को सारी बात बताती है और उस कमरे से मिली फोटो भी दिखाती है, पर लूक इन सब पर विश्वास नहीं करता। अब कैरोलिन लूक के साथ उस लड़की से जो पहले इस घर में काम करती थी उससे मिलने जाती है, जहाँ वो बताती कि उस कमरे में जस्टिफाई और सिसिलिया की चीजें होंगी, और ये भी कहती कि बेन पर किसी और ने कुछ नहीं किया बल्कि वायलेट ने ही उन पर कुछ किया है जिससे वो ऐसे रहते हैं। और वो ये भी बताती कि तुम्हें भी इन सब चीजों पर विश्वास होने लगेगा, इसलिए उससे पहले ही घर छोड़ दो। इसके बाद कैरोलिन वहाँ से उसी गैस स्टेशन पर रुकती है जहाँ उसने अजीब चीजें देखी थी। उस घर में वही अंधी फीमेल एक डिश सुन रही होती है। कैरोलिन उनसे सवाल करती है कि आपने कंजूर ऑफ सैक्रिफाइस डिश सुना है, जिस पर वो एक शॉकिंग जानकारी शेयर करती है कि ये डिश सबसे खतरनाक है क्योंकि जस्टिफाई ने उसे बनाया था, पर उसका प्रयोग करने से पहले ही उसे मार दिया गया। उस डिश के अनुसार एक इंसान अपनी आत्मा को दूसरे इंसान के अंदर डाल सकता है, पर उसके लिए दूसरे की बलि देनी होगी, और जिसकी बलि दी जाएगी उसकी आत्मा बलि देने वाले की आत्मा से बदल जाएगी। कैरोलिन अब तय करती है कि वो बेन को लेकर उस घर से निकल जाएगी। वो इस काम में लूक की मदद मांगती है, पर वो अब भी इस अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता और उसे कहता है कि तुम सबूत लाओ तभी कुछ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब कैरोलिन घर आकर डिश ढूंढने लगती है सबूत के तौर पर वो उसे नहीं मिलता। इसके बाद कैरोलिन वायलेट के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है, जिससे वायलेट वहीं बेहोश हो जाती है। कैरोलिन को वायलेट के पास एक पेपर मिलता है जिसमें कोई रिचुअल करने का तरीका था, जिसे वो सबूत के तौर पर रख लेती है। इसके बाद अब वो अपने कमरे में आती है तो उसे कमरे में उसका कटा हुआ बाल मिलता है, मानो किसी ने कैरोलिन पर रिचुअल किया हो। अब कैरोलिन बेन को लेकर घर से जाने वाली होती है, पर मेन गेट लॉक होने के कारण वो नहीं जा पाती, और अब तक वायलेट को भी होश आ गया था और अब वो गन लेकर कैरोलिन को ढूंढने लगती है। कैरोलिन तुरंत बेन को एक जगह छिपा देती है और कहती है कि वो मदद लेकर वापस आएगी। घर के पीछे एक नदी होती है
कैरोलिन एक नाव की मदद से नदी पार करके लूक के घर आती है और उसे बताती है कि वायलेट ने उसे मारने की कोशिश की। तभी लूक को वायलेट का फोन आता है और वो उससे बात करते करते दूसरे कमरे में चला जाता है। अब कैरोलिन जब उसका कमरा देखती है तो उसे वहाँ उसकी कई सारे फोटोज और स्केलेटन की भी मिलती है और वो रिंग भी जो उसने उस कमरे में देखी थी, जिससे कैरोलिन को समझ जाता है कि ये सब लूक ही कर रहा है। तभी लूक पीछे से कैरोलिन का गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। अब जब कैरोलिन की आंखें खुलती है तो वो लूक के घर में होती है और लूक इसे फिर से उसी घर में ले आता है जहाँ वायलेट कैरोलिन से बेन के बारे में सवाल करती है और ना बताने पर वो उसे मारने की धमकी देती है, जिसके कारण कैरोलिन उसे बता देती है। पर कैरोलिन कैसे तो लूक को चकमा देकर अपने आप को छुड़ा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ वायलेट जब बेन को ढूंढने जाती है तो बेन वायलेट पर हमला कर देते हैं, पर वायलेट बच जाती है। तभी वायलेट को पता चलता है कि कैरोलिन लूक से बचकर भाग निकली है, इसलिए अब वो उसका पीछा करने लगती है। अब जब कैरोलिन भाग रही होती है तो उसे वही लाल मिट्टी का डब्बा मिलता है जो उस दुकान से लाई थी। कैरोलिन उसे तुरंत सारे घर में लगा देती है जिससे लूक उसे नहीं पकड़ पाता, पर वायलेट उसे पकड़ लेती है जिससे दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। पर कैरोलिन उसे सीढ़ियों से नीचे गिराकर घायल कर देती है। अब वो ऊपर आकर जिल को फोन करके सारी बात बताने ही वाली होती है कि वायलेट फोन की तार काट देती है और उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। कैरोलिन को अब वही पेपर याद आता है जो उसे वायलेट के पास मिला था, जिसमें एक रिचुअल लिखा हुआ था जिससे कोई भी उसके करीब नहीं आ सकता। कैरोलिन तुरंत उस रिचुअल को करने लगती है। तभी वहाँ वायलेट भी आ जाती है जो कैरोलिन को कहती है कि हमने इसी समय का इंतजार किया था कि तुम कब इस पर विश्वास करो और देखो तुमने इस पर विश्वास करके इस रिचुअल को पूरा कर दिया। यानी कि ये उनकी ही चाल थी ताकि कैरोलिन को रिचुअल और लाल मिट्टी पर भरोसा हो जाए। अब लूक कॉन्जूर ऑफ सैक्रिफाइस डिश बजाने लगता है और मंत्र पढ़ते हुए ऊपर आता है। वायलेट कैरोलिन को कहती है कि जो रिचुअल तुमने किया वो तुम्हें बचाने वाला नहीं बल्कि कंजूर ऑफ सैक्रिफाइस था और तुमने ये रिचुअल पूरा कर लिया। वायलेट उसके सामने आईना लाती है जिससे कैरोलिन को उस आईने में थॉर्प के बच्चे और सिसिलिया की आत्मा दिखाई देती है और वायलेट आईने को कैरोलिन की तरफ ढकल देती है जिससे कैरोलिन गिर जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब जब कैरोलिन को होश आता है तो वहाँ वायलेट एकदम कमजोर हालत में दिखाई देती है और तभी वहाँ लूक आता है और कैरोलिन को सिसिलिया के नाम से पुकार कर सवाल करता है कि तुम कैसी हो, जिस पर कैरोलिन उसे जस्टिफाई बोलकर जवाब देती है कि वो ठीक है। यानी कि अब कैरोलिन के अंदर सिसिलिया और लूक के अंदर जस्टिफाई की आत्मा है। इसे जब हम रोल बैक करते हैं तो दरअसल आज से 90 साल पहले जस्टिफाई और सिसिलिया थॉर्प के बच्चों पर कॉन्जूर ऑफ सैक्रिफाइस रिचुअल कर रहे थे और उन्होंने अपनी आत्मा को थॉर्प के बच्चों से बदल दिया था और सभी ने जस्टिफाई और सिसिलिया को जला दिया, जिसके अंदर थॉर्प के बच्चों की आत्मा थी जिसमें वो बच्चे मारे गए। जस्टिफाई और सिसिलिया ने थॉर्प के बच्चों के रूप में कई साल गुजारे और उनके बाद उनका अगला शिकार बेन और वायलेट बने। पर उनके शरीर में भी कई साल गुजारने के बाद जब वो बूढ़े हो गए तो पहले जस्टिफाई जो बेन के अंदर था उसने अपनी आत्मा को लूक से बदल दिया और असली लूक की आत्मा बेन के शरीर में रह गया। जस्टिफाई ने दूसरा शिकार कैरोलिन को चुना जिसमें वो सिसिलिया की आत्मा को डाल सके और सिसिलिया की आत्मा जो वायलेट के शरीर में थी उसे कैरोलिन के अंदर डाल दिया जाए कॉन्जूर ऑफ सैक्रिफाइस के जरिए। यानी कि हमने मूवी में बेन और वायलेट को देखा जिनके अंदर जस्टिफाई और सिसिलिया की आत्मा थी और अब उनकी आत्मा ने लूक और कैरोलिन के शरीर को पोसेस कर लिया और अब कैरोलिन जो वायलेट के शरीर में थी वो भी बेन की जैसी हो गई। मूवी की एंडिंग में जिल उस घर में आती है जहां उसे पता चलता है कि बेन और वायलेट की हालत एकदम गंभीर है और उन्हें अब हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। लूक जिल को बताता है कि बेन और वायलेट ने अपना घर अब कैरोलिन के नाम पर कर दिया क्योंकि उसने उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा और अब से वो यहीं रहेगी। और इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।